कराइए ना, हटा दो इनको, हटा दो, हटा दो। अरे सर ये दिखाने दो, 1 मिनट अपने वाइफ को लेके दिखाने दिखाने गया था। 1 मिनट 15 मार्च खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में अवैध रूप से चल रहे पशु बाजार पर सांसद मेनका गांधी ने सख्त रवैया इख्तियार किया। सांसद मेनका गांधी ने पिकअप में लगभग 73 बकरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वहीं साथ ही साथ अवैध रूप से चल रहे पशु पर नकेल कसने का भी काम किया। आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला है सुल्तानपुर से जुड़ा नगर कोतवाली के 5 पीरन कस्बे का, जहां सालों सपा से इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान पशु बाजार चलाते हैं, जहां पर जिला प्रशासन ने एसडीएम सदर सीपी पाठक और पुलिस की नगर कोतवाली की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पता चला कि पशु बाजार के लाइसेंस की अवधि महीनों पहले ही खत्म हो चुकी थी। लिहाजा आज पशु बाजार बंद करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम पहुंची थी। आरोप है कि सभी विधायक के भाइयों ने छापेमारी करने पहुंची टीम के साथ अभद्र व्यवहार किया। एसडीएम सदर ने बताया कि पशु बाजार के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई थी, इसलिए आज यहां छापेमारी पर लाइसेंस रेन्यू होने के बाद चलाने की हिदायत दी गई। नहीं, इस बात की शिकायत हुई थी सुबह कि यहाँ पशु बाजार लग रही है और जिसके लिए अधिकृत रूप से अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। तो इस शिकायत के आधार पर यहाँ पे जांच की गई तो ये पाया गया कि इसका लाइसेंस जो बाजार का था ये 31 मार्च को ख़त्म हो चुका है। उसके बाद अभी लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है। इस पर अनधिकृत रूप से बाजार लगाई जा रही थी, जिसके आधार पर जांच की गई है और जो भी तथ्य यहाँ उसको संज्ञान में लिया गया है। जांच के तथ्य भी संज्ञान में लिए गए हैं सब, और जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी इसमें। आपको हम बता दें कि वहीं इस पूरे मामले में नगर कोतवाल से बहस करने वाले ताहिर खान के भाई ने कहा कि पूरा प्रशासन मिला हुआ है। लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पर पैसे की डिमांड की जाती है। जिला प्रशासन पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपना रहा है। ये हमारे अधिकारी हम लोगों को, हम अपनी वाइफ को दिखाने गए थे तो पता चला कि जो है एसडीएम महोदय और कोतवाल सीओ साहब आए हैं। इन्होंने जो है कोतवाल साहब वगैरह ने जो है आके पूरी तरीके से जो है यहाँ पे दहशत का माहौल हो गया था। उन्होंने कुछ व्यापारियों को हमारे मारा भी है और बेगुनाह ये अभी प्रोसेस चल रहा है। इसकी जो है रिन्यूअल की प्रोसेस में लगा हुआ है। जब तक जिला परिषद द्वारा कोई भी हमको रोकने की नोटिस नहीं दी गई है अभी तक, जब हमारा लाइसेंस रिन्यूअल के प्रोसेस में है, हमने एक जब 15 मार्च के जो है जो जब रिन्यूअल की डेट होती है उससे पहले ही हमने उसको अप्लाई कर दिया था और फीस वगैरह जमा कर दी गई है। जब हमने अप्लाई कर दिया 16 बिंदु इन्होंने डायरेक्शन दिया गया था कि डायरेक्शन है 16 बिंदु आपको कोरम पूरे करने हैं। 16 बिंदु को हमारे कई बर्तवा इनके जेई, एक्सीएन, सीओ जितने भी इनके अधिकारी जिला परिषद के अधिकारी थे तो वो जो है उन्होंने आके देखा और सारे कोरम पूरे थे। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि पेंडिंग है और अभी भी उसको पेंडिंग रखा। इसकी वजह से उन्होंने लाइसेंस अभी हमारा रिन्यू नहीं किया है। मगर रिन्यू ना जबकि उन्होंने अभी तक कोई लाइसेंस रोका भी नहीं है कि किसी भी तरीके से कि आपकी बाजार रोकी नहीं गई है। उन्होंने कोई नोटिस हमको नहीं दिया कि आप जो है बाजार को रोक दीजिए। अगर कोई भी लाइसेंस, कोई भी नोटिस हमको दी गई होती तो हम बाजार कतई न लगाते। मगर ये हमारी बाजार अभी भी अवैध जो कह रहे हैं एसडीएम महोदय, अवैध किसी भी बेसिस पे नहीं है और इनको रोकने का राइट भी नहीं है। जिला परिषद द्वारा इनको रोकने का राइट है, न कि इनको जो है कोतवाल को या सीओ को या जो है एसडीएम महोदय को है। आप ये जबरन आके उन्होंने जो है दहशत फैलाई हमारी बाजार में। हम लोग बेगुनाह, क्या आप लोगों को बाजारी सारी चल रही है, एज इट इज चल रही है बाजारें। और आप जान लीजिए कि क्या खाने और जीने का राइट नहीं है हम लोगों को, या जितने भी इसमें कोई ऐसा समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जिसको जो इस पेशे से जुड़ा नहीं है। वो दलित हो, बैकवर्ड है, दलित, मुसलमान, हिंदू, ब्राह्मण, ठाकुर, सारे जितने भी है सभी आते हैं। ऐसे कहाँ पे मार्केट चलती है? किनकी मार्केट? आप बाईपास भी चल रही है, हसनपुर में चल रही है, ये अतीक अहमद की है, और ये जो है वहाँ हसनपुर में एक बाजार चल रही है, वो सारी रानीगंज में चल रही है। सारी बाजारें एज इट इज चल रही हैं। सिर्फ यहाँ पे पता नहीं क्या हम प्रशासन, और जबकि पशुपालक एक बहुत बड़ा जो है जरिया होता है किसानों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार ये कहा है कि पशुपालकों को जो है एक्स्ट्रा जो है इंकरेज बढ़ाया जा रहा है। सांसद मेनका गांधी ने कहा कि पशु बाजार किसान पशु बाजार के नाम से होता है, जहाँ किसान तो पशुओं को बेचकर और खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि इस बाजार में कसाई दर्जनों की संख्या में खरीद फरोख्त का काम करते हैं, जो पूर्ण रूप से गलत है।
दूसरी तरफ पशु बाजार लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद चल रहा पशु बाजार अवैध है। में आप कुछ पशुपालन आज पकड़ा जाए, क्या पूरा मामला? जी ऐसे है कि कई दिनों से एक अवैध बाजार चल रहा था जिसमें से पशु बेचे जाते थे। अब मैं अवैध नाम शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि सरकारी तौर पर इसके कई मापदंड होते हैं इसको लीगल करने के लिए। एक तो जो बेचने वाला है उसको किसान होना चाहिए, जो खरीदने वाला है उसको किसान होना चाहिए और दोनों के आधार कार्ड होने चाहिए। तीसरा, 2 से ज़्यादा एक बंदा नहीं खरीद सकता है, 2 से ज़्यादा बेच नहीं सकता है, ताकि लगे कि ये किसान है। चौथा कि जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। पांचवा कि कोई भी गाड़ी आसपास में नज़र नहीं आए जिसमें से ये जानवर लादे जा सकते हैं। ये पांचों मापदंड यहाँ से बहुत सालों से इस को उल्लंघन कर रहे थे। बेचने वाले कसाई, खरीदने वाले कसाई। इस पूरे सुल्तानपुर में कितने लोगों के भैंस चोरी हुए हैं जो वहाँ पकड़े गए। एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गया था। चौथा, ना वहाँ कोई छाए, ना कोई पानी, ना कोई, और पूरा भरा हुआ है गाड़ियों के साथ। गाड़ी आए। अब आज द्वारकागंज के पुलिस वालों ने पकड़ा एक छोटा सा पिकअप जिसमें मुश्किल से 4 लोग बैठ सकते हैं। उस पिकअप में 73 बकरे थे, लादे हुए, ठूस हुए, मरते हुए। फिर और फिर पता चला कि गाड़ी का कोई लाइसेंस नहीं था, कोई पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ऐसे अवैध गाड़ी एक। और फिर पुलिस वालों को ने देखा कि जहाँ से खरीद करके आए थे वहाँ की पर्ची बनी हुई थी। और कौन सी थी पर्ची? एक ऐसे पशु बाजार जिसका कोई लाइसेंस नहीं है। वो लाइसेंस ख़त्म हो गया था, उसके बाद रिन्यूअल नहीं हुआ क्योंकि ये एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बन गया था शहर के बिल्कुल बीच में। हट्टे कट्टे लोग वहाँ आ रहे हैं जो ना किसान है ना कुछ है, सब के सब क्या बोलते हैं, क्रिमिनल किस्म के आदमी। जो जानवर थे वो सब बिक्री, जो जानवर थे वो सब चोरी किए हुए गए। ऐसे तो नहीं हो सकता है इस देश में। तो अब ये लाइसेंस के लिए जब आप अप्लाई करते हो लाइसेंस के लिए और वो लाइसेंस नहीं मिलता है तो इसका मतलब नहीं है कि आप बंदूक वैसे ही खरीद लो और फिर अपने सफाई में बोल दो कि मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। भाई आप एक वजह होगी कि आपको नहीं मिला। वहीं इस पूरे मामले में सपा विधायक ताहिर खान ने कहा कि लाइसेंस की अवधि 21 मार्च को समाप्त हो रही थी, लिहाजा 15 मार्च को ही लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जिला पंचायत में फाइल लगा दी गई थी, लेकिन अभी तक लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीएम और नगर कोतवाल मोटी रकम की डिमांड करते हैं। हम कोई अवैध काम नहीं करते हैं तो कहाँ से मोटी रकम का नजराने में दें। विधायक ताहिर खान ने कहा कि ये सच की लड़ाई है, मैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। ये जो लाल पीताशाही लोग हैं कुछ, जिनकी वजह से जो बार बार सांसद का नाम लेकर के, एसपी डीएम का नाम लेकर के, ये जो कर्मचारी सेकंड ग्रेड के अफसर हैं, पीसीएस अधिकारी या कोतवाल, ये एसडीएम और एसपी का नाम लेकर बार बार मौजूदा सांसद का नाम लेकर के, सांसद जो है के यहाँ से दबाव है। सरकार की मंशा के विपरीत जो है किसानों का उत्पीड़न। हम इस लड़ाई को सुल्तानपुर से लेकर दिल्ली तक लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इंसाफ के लिए। एंकर भोलू जहांगीर के साथ सुल्तानपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। खबर आप कहां से देख रहे हैं वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और खबर को लोगों तक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।